हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य। हम लोग लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का रिलेटेड थियरम्स पढ़ लिया। अभी कितना रिजल्ट्स हम लोग पढ़े हैं तो उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर से भी कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में 3-4 थियरम भी रहेगा तो उसको पहचानना कैसे, इसके अंदर 8th कंसर्न थियरम है कैसे पहचानना, कैसे उसको अप्लाई करना। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग देखना ध्यान से, बिल्कुल देख के मत लिखना। उसके बाद अपना से ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करके सही आया नहीं आया देखना। हम लोग जब क्लास में होमवर्क देते हैं ना, मैं बच्चे लोग को देख के लिखने नहीं देती। क्या करते बोलना था, मैं सोचने के लिए कैसे थ्योरम को पहचान के कैसे अप्लाई करना, कोई भी ऑर्डर से अप्लाई कर सकता, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 10 थ्योरम भी रहेगा, ठीक है। तो बच्चा को जो पहले नज़र आता उसी से वो शुरू करेगा। और कोई भी प्रियरिटी है थ्योरम का अप्लाई करने का, जो अगला अगला नज़र आता वो प्रोसीड करेगा, ठीक है ना। तो पहले आप समझ लेना, एक ही क्वेश्चन को भी मैं बदल के भी करके दिखाती हूँ। आप देखो, क्वेश्चन अलग है, थ्योरम अलग है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए ज़रूरत थ्योरम कौन से देखना, उसमें से 1-2 ही इंपॉर्टेंट है 9th का क्वेश्चन करने के लिए। बचा हुआ थ्योरम जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ वो आपको हायर क्लास में काम आएगा, 10th में काम आएगा, 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा, ठीक है ना। एक्चुअली 11th-12th में ज्योमेट्री करके कोई चैप्टर है ही नहीं, ज्योमेट्री करके कोई चैप्टर नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जहाँ डायग्राम नहीं है, सारा चैप्टर में डायग्राम आएगा। अब जब डायग्राम आ जाता तो ज्योमेट्रिक रिजल्ट्स तो अप्लाई होना है ना, ठीक है। तो इसलिए ये रिजल्ट सारा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता देती हूँ टोटल कितना थ्योरम्स पढ़ा है। हम लोग तो साइड में लिख के भी रख लेते कि ये रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं और उतना का अंदर ही अप्लाई करना है। तो हम लोग पढ़ा कौन सा पढ़ने से ना, हम लोग इधर अलग से रख लेते, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट हम लोग पढ़े लीनियर पैराक्सियम। कहीं भी एक लाइन देखने का दे रहे, हाँ चलो, एबो एंगल 180 है ना, हाँ बिलो एंगल 180 है ना। एक लाइन का एबो बिलो डील 180 है, हाँ चलो सम ऑफ द एंगल 180 दिखाना। वो 2 ही रहना करके नहीं है, वो कितना भी रहने देना, वो 10 भी रहेगा। एंगल 1 2 3 4 5 6 सबका टोटल 180, ठीक है। बस एंगल एबो लाइन हिसाब है, ठीक है। तो पढ़ने टाइम तो 2 ही पढ़ लेते। तो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल is 180, linear paraxium. ये important है। And if two lines intersect each other, vertically opposite angles are equal. ये एक पढ़ लिया। ये दोनों मेन है, मेन है, ठीक है। और ज़्यादातर मैं क्या करती पता है, एक्स्ट्रा पढ़ाता हुआ थ्योरम को उतना सारा अभी यूज़ करने नहीं देती। बच्चे लोग ना एक ही क्वेश्चन को बदल के करके आएंगे। जब मैं होमवर्क देती हूँ ना, तो एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम 20 तरीक़ा से, अगर हम 14-15 ऐसा बोलेंगे, पीछे चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते ना एक ही क्वेश्चन को 70-80 तरीक़े से सब करके आएगा बच्चा लोग। और सारा सही है कराते कि नहीं, हम लोग डिस्कस भी करते, ठीक है। हम इसका बाद का एक वीडियो है, जैसे ये एक्सरसाइज में ही एक क्वेश्चन जो हम लोग का क्लास में डिस्कस हुआ है, बच्चे लोग आके डिफरेंट कितना पढ़ाते हैं, हम लोग को उतना अकल नहीं रहेगा। हम सब कितना मुश्किल से एक क्वेश्चन को 5-6 तरीक़ा से बताती हूँ, बस उतना ही है। लेकिन बच्चे लोग बहुत सोचेंगे, उन लोगों का दिमाग ज़्यादा है, बहुत बदल के करके आएगा एक एक क्वेश्चन को। अभी तो फिलहाल तो 15-16 तक ही गया, उतना ज़्यादा थ्योरम्स अभी पढ़े नहीं ना है ही। तो देखिए 2 ही रिजल्ट है, इसको कितना तरीक़ा से करेंगे। जब अगला चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, तो हम लोग पढ़ता हुआ नंबर ऑफ थ्योरम्स ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे देखिए अभी हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, इन अ ट्रायंगल इफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल, वो रिजल्ट है। लेकिन अभी इसको अप्लाई करेंगे ना, स्कूल में क्या नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। वो बोलेंगे ये कौन सा थ्योरम है, वो मानेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इसको 9th में पर्टिकुलरली अप्लाई करने मना करती हूँ, क्योंकि ना 9th का अप्लाई करने स्कूल में मानेंगे नहीं। और 9th का तो मार्क स्कूल में लेना पड़ता है ना, टीचर से लेना पड़ता है मार्क। 9th और 11th हम लोग टीचर ले काम करना है। 10th 12th क्या हो जाता, बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें तो हम लोग अपना दिमाग लगा सकता, कैसे भी कर सकता। तो ये एक्स्ट्रा थ्योरम सारा मैं 10th 12th में अप्लाई करने सिखाती हूँ, ठीक है ना। तो वही है। तो हम लोग ये 2 रिजल्ट तो आपको मेन याद रहना। एक्स्ट्रा थ्योरम कितना पढ़ा वो थोड़ा वो भी लिख, हम लिस्ट में तो हम वो डेली बोलते ही रहेगी, वो भूलने नहीं देगी बच्चों लोग का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये थ्योरम को अप्लाई करके भी कर लेंगे। फिर ऑल पॉसिबल करने बोलने दे मेरे बच्चे लोग क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा थ्योरम सारा भी यूज़ करेंगे, तब जल्दी होते रहेगा, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा रिजल्ट हम लोग क्या पढ़े इसमें से, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये 2 एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर्स का बीच का एंगल 90 रहेगा, वो एक पढ़े, ठीक है। और
वर्टिकली अपोजिट एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे ना, वो भी आपस में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। वो एक रिजल्ट पढ़े। फिर ये लास्ट वीडियो में देखिए, तो इफ टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन देयर एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये तो 5 थ्योरम हो गया, एक्चुअली 4 थ्योरम्स और एक एक्सियम, इतना हुआ है, ठीक है। तो बस अभी हम लोग क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे। ये थ्योरम्स को, ये दोनों मेन है, ये आप अप्लाई करेंगे तो स्कूल में कुछ बोलेंगे नहीं, वो ये बस थ्योरम करके एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो हम लोग पढ़ के रखेंगे ना, 10th में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और कभी एंट्रेंस में सब हम लोग जल्दी जल्दी काम आएगा ये सब यूज़ करने से, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का लाइन से आप लोग केयरफुली सुनिए। एक क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करना करके, क्वेश्चन तो करोड़ों बनता है, कितना कितना बन जाएगा, ठीक है। थ्योरम लेकिन ऐसा नहीं होता, एक लिमिट होता है। हाँ, इसका अंदर हम लोग सोचना है करके रहेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को कैसे करना बोले ना, एक क्वेश्चन में डायग्राम रहता है, कभी रहता है नहीं तो बनाना पड़ता है, बिना डायग्राम का ज्योमेट्री क्वेश्चन करना नहीं। और इसमें से गिवन क्या है और क्या ढूंढना है, टू फाइंड और सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अभी एक क्वेश्चन ले लेते तो कितना तरीका से होता हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लो, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए देखते क्या दिया है करके। तो इन फिगर तो दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट 2, ए बी एंड सी डी, ए बी दिया है, ए बी दिया है और एक सी डी भी दिया है। 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर तो आ ही गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी वो करके दिया है, ये सब दिया हुआ है। और उसके बाद एक रे दिया है, लगता कौन से रे बने से ना, वो ही इधर एक रे बनाया हुआ है। फिर कुछ कुछ एंगल दिया हुआ। तो गिवन में ये भी वो क्वेश्चन में देख के लिख सकता, और 2 लाइन्स इंटरसेक्टर 2, ओके दे दिया। फिर क्या बोलता, एंगल ए ओ सी वो किधर देखना पड़ेगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल बी ओ ई वो किधर देखना, ये दोनों मिलके 70, दोनों मिलके 70। ये देखिए, ये 1 + 2 मिल के, हम लोग नेम रख लेंगे ना, हाँ 1 + 2 मिल के 70 दिया हुआ है, ओके। फिर दिया है बी ओ डी 40, ये दिया है एंगल 3 40 दिया है, ठीक है। बस फिर हम लोग फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल बी ओ ई, बी ओ ई तो दिया है, अच्छा अकेला नहीं है, वो तो सम में दिया है, ओके। इसको सेपरेट फाइंड आउट करना है, मतलब एंगल 2 फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना। एंड रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स क्या पता है, ये देखना समझाइए। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, एक एंगल का रिफ्लेक्स क्या होता, सी ओ ई, ये एंगल का रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4। ये रिफ्लेक्स क्या होता है देखना, जब 2 रे से एक एंगल बनता है ना, जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो ये बाहर भी तो इतना सारा एंगल है ना, हाँ उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल 30। अभी मान लीजिए ये वो भी, तो एंगल ये वो भी 30 डिग्री है, तो ये बाहर 330 डिग्री रहेगा ना, क्योंकि एक पॉइंट को घूम के कितना रहेगा 360 डिग्री रहेगा, और इसमें से 30 चला गया तो ये पूरा एंगल क्या रहेगा 330 रहेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स ऑफ ये वो भी इस 360 में इसको माइनस कर देना। कभी भी एक एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 60 डिग्री देता है, 360 से 60 माइनस करना 300। तो कोई भी एक एंगल का रिफ्लेक्स पूछते, 1 वर्ड में पूछते तो उसका 360 से उसको माइनस कर देना, तो बचा वाला रिफ्लेक्स। एक्चुअली ये एंगल 4 है, तो इसका बाहर पूरा एंगल देखिए, इधर से लेके इधर तक, ये देखिए 4 खाली छोड़ दीजिए, ये पूरा पूछता, उतना बनाने की ज़रूरत नहीं,
कुछ नहीं, हम लोग 4 ही ढूंढेंगे। कभी भी एक एंगल का रिफ्लेक्स पूछेंगे ना, वो एंगल ही ढूंढना है। एंगल ढूंढ के क्या कर देना, 360 से उसको माइनस कर देना, बात खत्म, ठीक है ना। तो इतना पूछा है। चलिए, तो रिफ्लेक्स का मतलब समझ गए ना। तो बस इसको एक पजल की तरह करते जाना। तो अभी अपना अपना दिमाग लगाएंगे, कैसे चाहे कैसे शुरू कर सकता है। लीनियर पर तो देखिए, ये एक लाइन है, ये पूरा 180 है, और ये एक लाइन है, ये सबका टोटल भी 180 है। वर्टिकल अपोजिट एंगल देखिए, ये 40 दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 2 लाइन कटता है ना। अब डाउट आता तो ये आप अलग से भी बना के देख सकता। ये देखिए, ये CD, हाँ, तो ये 40 दिया है तो ये भी तो 40 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लाइन यहाँ आ रहा है, ये लाइन इस तरह जा रहा है। तो एंगल 3 = 1 वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल नज़र आ रहा है। लीनियर पर इधर भी सब जगह नज़र आता है। कैसा चाहे आप शुरू करना थ्योरम, लेकिन दिमाग में रहना है आपको। लीनियर पर मालूम होने से तो अरे इधर तो लाइन दिखता है, तो ये तीनों एंगल का टोटल, ये देखिए, ये तीनों का टोटल 180, फिर ये एक लाइन है, तो ये तीनों एंगल का टोटल 180। तो दिमाग में थियरम रहने से तो यहाँ नज़र आएगा, अप्लाई करने होगा। ओके, तो अभी हम लोग इधर सोचते हैं अच्छे से। मैं एक तरीक़ा से अभी पहले अपना बता देती। जैसे कि मैंने देखा ये 40 है, तो ये भी क्या रहेगा, 40। पजल की तरह भर देंगे ना। सिंस एंगल 3 is 40, therefore एंगल 1 is also एंगल 3, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो 1 भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अभी 1 + 2 मिल के वो लोग क्या दिया है, 1 + 2 मिल के 70 है, तो 1 + 2 मिल के 70 बोला है। उसमें से तो 1 अभी मेरा मिल गया 40 करके, तो ये 70, तो एंगल 2 क्या मिल जाएगा, 70 - 40, एंगल 2 is 30, तो ये हो गया 30, ठीक है। अभी ये 40, ये 30, तो ये मिल जाएगा, क्योंकि 1 + 2 + 4 कितना, सिंस ये भी इज अ लाइन, ये भी इज अ लाइन, एंगल 1 + 4 + 2 क्या रहेगा, 180। 1 क्या बताए, 40, 1 + 2 एक साथ भी तो लिख सकते थे। एंगल 4 ये 30 = 180, तो एंगल 4 180, 40 + 30 70, 70 ये तरफ जाएगा, तो एंगल 4 is 100। तो एंगल 4 का क्या चाहिए, रिफ्लेक्स चाहिए, देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ 4 is 360 - 110, 250 आ जाइए। तो इस तरीक़ा से ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से शुरू कर दिया। तो अभी ये एंगल मेरा मिल गया था कितना, एंगल 2 पूछा था ना, भी वही, हाँ, वो 30 डिग्री मिल गया, और रिफ्लेक्स भी मेरा 250 मिला। तो वर्टिकल अपोजिट से शुरू करके कर दिया। नहीं, एक बच्चा क्या करता, मान लीजिए उसका पहले लीनियर पैर नज़र आया, जैसे कि हाँ, वो देखा ये दोनों मिल के, हाँ इतना ही था ना, ये दोनों मिल के क्या दिया, हाँ 1 + 2 मिल के 70 दिया है, लेकिन 1 + 2 + 4 मिल के कितना, 180, क्योंकि ये तो एक लाइन है, ये भी इज अ लाइन, तो ये वो लाइन तो 180 रहेगा, और 1 + 2 मिल के तो 70 है। हाँ, एंगल 4 = 180 - 70, तो एंगल 4 is 110, therefore reflex of 4 is 360 - 110, तो 250। रिफ्लेक्स मिल गया, ये देखिए, ये मिल गया, ठीक है ना। हाँ, अभी देखना, ये CD एक लाइन है ना, CD एक लाइन है, उसमें से ये मिल गया 110, और ये 40 है, तो ये सबका टोटल भी कितना, 180 है ना। हाँ, सिंस CD is a line, therefore angle 4 + angle 2 + angle 3 180, तो एंगल 4 कितना, 102, एंगल 2 ढूंढना है, एंगल 3 40 है, तो 180, तो एंगल 2 140 + 110 + 40 150, तो 180 - 150, तो एंगल 2 is 30 डिग्री, तो एंगल 2 भी मिल गया और रिफ्लेक्स भी मिल गया। इस तरीक़ा से सोचा तो गलत क्या है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अभी बताता रखिए, ये भी तो हो गया। सोचने के लिए बच्चा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करके भी कर लेता, ठीक है। तो ये हो गया, एक तरीक़ा से कर सकता, कितना तरीक़ा से भी और भी कर सकता। नहीं, ये देखिए, तो वो था,
तो ये 40 है, तो ये 40 है। अभी ये तो एक लाइन है ना, ये तो एक लाइन है, तो कई बच्चा इसका भी नाम दे दिया, ठीक है। तो 3 + 5 कितना 180, तो 3 तो 40 था, तो एंगल 5 ये 5 मिल जाएगा, 180 - 40, तो एंगल 5 इज़ 140, ये मिल गया, ठीक है ना। हाँ, अभी इस तरह है, तो ये 5 देखना, ये 5 है, तो ये देखना, ये 4 + 2 मिल के, आप सोच के देखो ये लाइन नहीं है, ये देखना, ये ये 4 + 2 मिल के 5 का बराबर है ना, देखना। तो ये पूरा मेरे को पता है 5 है करके, और ये 2 + 4 मिल के कितना, ये 5 का बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये देखिए ये भी और सी डी है ना, तो ये पूरा 5 है, तो ये क्या है 2 + 4, बीच में एक लाइन आ गया, ये 2 + 4 मिल के ये 5 रहेगा। हाँ, तो उधर से भी तो कर सकता है ना, तो ये पूरा 140 आ गया, ठीक है। अभी और भी कर सकता, जैसे कि ये 40 है, ये 4 भी ढूंढ लेते, 1 + 2 + 4 कितना 180, 1 + 2 मिल के तो दिया है, 1 + 2 मिल के तो 70 दिया है, 70, तो इससे 4 भी मिल गया 110, हाँ ये भी 110। आपको ये डायग्राम में कंफ्यूज होता तो आप सेपरेटली दोबारा भी बना सकता, तो ए बी ए सी डी, तो ये मेरा 5 100, और ये आके 2 + 4 है, ये 2 + 4 मिल के ये 5 का बराबर रहेगा, सिंस एंगल 5 = एंगल 2 + एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 5 तो 140 था, 2 नहीं पता, एंगल 4 110 है, तो एंगल 2 इज़ 140 - 110, तो 30। इस तरह कहीं से भी ढूंढ के कैसे भी ला सकता, ठीक है। बस लीनियर पैर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको बराबर यूज़ करना। टीचर बोर्ड में इस तरह लिख के दिया, उसको पढ़ के जाके उसी तरह नंबर के साथ लिख के नहीं आप लोग का मर्जी है, लीनियर पैर दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखता, जैसा चाहे उसको यूज़ करो, ठीक है ना। तो कोई बच्चों लोग क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करके एक्स्ट्रा ड्राइंग करेंगे, एक्स्ट्रा ड्राइंग करके उससे भी करते। एक्चुअली ना कंस्ट्रक्शन में हमेशा करने नहीं बोलती, एक क्वेश्चन है उसका अंदर हम लोग पढ़ा वाला कुछ भी थ्योरम अप्लीकेबल नहीं, ऐसे क्वेश्चन में दिखाऊंगी, देखिए कितना थ्योरम पढ़ लिया, 40-50 थ्योरम पढ़ लेंगे, फिर भी ऐसा एक डायग्राम आएगा, हम लोग पढ़ा वाला एक भी थ्योरम उसमें अप्लीकेबल नहीं है, तो उस तरह होने से फिर तो टोटली रुकेगा ना। तब हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ड्राइंग करेंगे, फिगर में दिया वाला डायग्राम से एक्स्ट्रा अगर कुछ डायग्राम हम लोग बनाते तो उसका कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा हम लोग लिखना पड़ता है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कैसा करना अपना मर्जी नहीं है, हम लोग पढ़ा वाला कोई ना कोई थ्योरम अप्लाई करने तरह बनाना। गाइड में इस तरह कंस्ट्रक्शन किया उसी तरह हम लोग करना, ऐसा नहीं, जैसा चाहे कंस्ट्रक्ट करो, लेकिन आफ्टर डूइंग द कंस्ट्रक्शन क्या रहना, हम लोग पढ़ा वाला थ्योरम अप्लाई करने लायक वो फिगर हो जाना, ठीक है ना। तो लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब एक डायग्राम दिया हुआ है उसमें से एक भी थ्योरम अगर अप्लाई करने तरह नज़र आता ना, बस उसमें घुस के हम लोग निकल जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का मेरा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चे लोग जब ऑल पॉसिबल करके आने बोलती ना, तब वो लोग एक्स्ट्रा ड्राइंग करके भी करके आते, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। जैसे कि इसको क्या करेगा, तो वो ये था ना, इसको प्रोड्यूस कर देगा OF, प्रोड्यूस EO to F, अपना एक्स्ट्रा ड्राइंग कर लेगा, ठीक है, करके भी कर लेते। जैसे देखिए ये 40 था, तो पजल की तरह भर सकता, ये 40 है तो ये भी 40 है, और ये दोनों मिलके क्या था 70, 1 + 2 मिल के 70 था, 2 मिल गया 70 - 40, 2 क्लियर हो गया 30। देखिए ये 30 है, जब ये 30 है तो ये देखो ये दो लाइन इंटरसेक्ट होता है, ये दो लाइन ABEF, तो ये 30 है तो इसे 5 एंगल 5 वो भी 30 है, ठीक है ना। अभी ये 6, ये 4 और 6 अभी वर्टिकली अपोजिट हो गया, ठीक है। अभी देखिए कितना तरीका से ये सब 1 + 4 + 5 लीनियर पैर 180 डाल के भी 4 ला सकता मांगता तो नहीं ना, 4 + 2 + 3, हाँ ये 180 डाल के भी 4 ला सकता नहीं, 5 6 3 ये सब का टोटल 180 डाल के भी 6 ला सकता, 6 ला दिया तो 4 मिल जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। नहीं ना, ये लाइन ले लिया 1 + 5 + 6,
इसका टोटल करके 180 ला दिया, ठीक है, और इसमें से ये पता है ना, तो 6 मिल जाएगा, 6 मिलने से 4 मिल जाएगा। देखिए कितना लाइन है, ये भी को लाइन मान के ऊपर का सारा एंगल टोटल करके ये पता है तो ये मिल जाएगा, नहीं ना, ये भी को लाइन मान के नीचे का सारा एंगल को टोटल किया, ठीक है, अब ये पता है तो ये मिल जाएगा। जब ये मिलना तो ये मिलने के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, तो ये भी का ऊपर नीचे हो गया। अभी सी डी का ऊपर नीचे, हाँ, ये 2 3 4 वो सबका टोटल 180 है, सोच के देखिए। तो इसमें से ये दोनों पता है तो ये मिल जाएगा, नहीं सी डी का नीचे 156 का टोटल, तो उसमें से ये दोनों पता है तो ये मिल जाएगा। तो सी डी का ऊपर नीचे हो गया। अभी ई एफ आ जाए, हाँ, ई एफ का नीचे का सारा एंगल टोटल 180, ये दोनों पता है तो ये मिल जाएगा। नहीं ई एफ का ऊपर 154 180 ये दोनों है, ये आ जाएगा। अभी ये कितना तरीका आ गया देखिए, ठीक है ना। थोड़ा से एक लाइन बस एक्स्ट्रा खींचा तो करने का कितना सारा तरीका हो गया। ये सब बच्चे लोग करके आते, अपना अपना क्या क्या एक्स्ट्रा ड्राइंग करेंगे, उन लोगों का हिसाब हम बताता ना। सबसे एक क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा तरीका से कौन बच्चा करके आता तो उन लोग हम लोग चॉकलेट देते। तो ये लोग क्या करेगा, पूरा कंपटीशन में करके आएंगे, तो उसमें बदल बदल के करने का इन लोग का आदत आ जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना भी नया बनेगा, आप अपना पढ़ा वाला थ्योरम को बस अप्लाई करो, पजल की तरह सॉल्व हो जाएगा, और उसको आपको ज्योमेट्री से डर भी चले जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन कितना तरीका से हम लोग करा, उसमें से कोई एक तो आप कर लेना। अगर आपका टैलेंट है तो ये पूरा तरीका से खुद करिए, गाइड सब उठा के कभी मैथ्स नहीं पढ़ना। गाइड में आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के लिए हम लोग गाइड यूज़ करते, क्वेश्चन ले लेंगे, करने के बाद आंसर से करते, बस उसके लिए गाइड यूज़ करना। गाइड में क्या लिखा वो देखे नहीं, इवन मैं अपना पढ़ाए वालों को भी कभी देख के लिखने नहीं बोलती, क्योंकि आप किस किस के दिमाग में चलेंगे। मेरा दिमाग आज इस तरह चला तो मैंने सॉल्व किया है। आप ये क्वेश्चन को कल ला के मेरे पास पूछिए, आज क्या लिखा वही मैं कल नहीं लिखूँगी, उस टाइम में दिमाग कैसा चलता है वो काम करेंगे। इसे तो देखिए ना, बच्चे पेरेंट्स आके बोलेंगे बच्चा ना घर में अच्छा होमवर्क किया, अच्छे से पढ़ा, लेकिन एग्जाम में देखने से बच्चा का मार्क कम आता बोले, क्योंकि एग्जाम में तो वो फ्रीज होके जाएगा, पढ़ पढ़ के याद करके जाएंगे, और वहाँ डर रहेगा उसको, अरे पढ़ा वाला आएगा कि नहीं आएगा। मैथ्स एग्जाम का लिए बच्चों का हमेशा ट्रेजेडी है, क्योंकि बाकी तो बाइहट करते वो लिख ही देगा, लेकिन मैथ्स में तो एसिटी से आना जरूरी नहीं है ना। तो इन लोग का टेंशन रहेगा, पढ़ा वाला नहीं आया तो वो टेंशन का मारे ही जाएगा, वहाँ जाके क्या करेगा, टेंशन से सब गलत लिख के आएगा। अब इस तरीके से पढ़िए, आपको डर ही नहीं रहेगा, समझिए ना। तो ये क्वेश्चन को ले लेना, अपना से कर। अभी आज मैं पढ़ाती थी बोलने से तो मेरा दिमाग से मैंने पढ़ाया, ठीक है। गाइड लिखा तो वो गाइड लिखा वाला टीचर क्या उनको दिमाग में आया वो कर दिया। अभी सबका दिमाग में आप चलते रहने से फिर वो आप कभी सोच ही नहीं पाएंगे। आपके लिए एक अपना सोच होना है, ठीक है। आपको बस ये थ्योरम को हैंडल करने सीखना है, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चन को कितना तरीका से कर सकता सब करें। तो हम लोग बच्चे लोग करके आएंगे ना तो बोले आंटी हम 10 तरीका से करा, आंसर आ गया। देखिए इस रास्ता से शुरू किया ना तो फंस गया, तो बच्चा कैसे शुरू किया उसी को मैं फिनिश करके देती हूँ, ठीक है। क्योंकि ना कैसे भी करने से भी आंसर आएगा, वो कॉन्फिडेंट बच्चा को चाहिए, ठीक है। क्या है, एक एंगल में फंस गया होगा शायद, तो उसे मैं निकाल के दूँगी, कैसे तुम आप फंसना नहीं, कैसा बराबर आना है। देखो ये दूसरा बदल के करने टाइम लॉजिकली क्या रॉन्ग किया है, तो इस तरह हम लोग सिखाते, ठीक है। अपना शुरू करा वालों को फिनिश करके सिखा देते, ठीक है। तो ये देख लेना। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, अपना करिए, अपना ट्राई करके बस गिवन लिखिए क्या क्या दिया है, हमेशा इस तरह 1 2 3 डाल देना। ये वो बी ओ ई ओ लिखने में लेट होता है, नंबरिंग कर दीजिए, और फिगर में क्या नंबर किया उसी के ऐसा कंसिडर करके क्या रहना, तो आपका सॉल्यूशन भी रहना। फिगर में 1 2 3 एक किस्म का कर दिया, लिखने में दूसरा लिख दिया, ऐसा नहीं करना। आपका एक्सप्लेनेशन फिगर से मैच होना है, और कुछ भी लिखने से उसका रीज़न लिखना। हाँ लीनियर पैर, इसलिए ये दोनों एंगल का टोटल 180 है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल है। ऐसा करके क्या रहना, वो एक्सप्लेनेशन भी क्या रहना, ब्रैकेट में रहना, रीज़न भी लिखना है, ताकि करेक्शन करता वाला क्या करना, आपका वे ऑफ राइटिंग को समझना है, ठीक है। तो विथ एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली डायग्राम के साथ में एक गिवन लिखिए, क्या ढूंढना है वो लिखिए, फिर प्रूफ को अपना मर्जी में, बस थ्योरम को गलत अप्लाई मत कर देना, ठीक है ना। तो उस तरीके से प्रूफ करना। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। इसमें ना शायद रेशियो रहेगा लगता, ये रेशियो के बारे में ना एक इंटरेस्टिंग बात है। जैसे अगला क्वेश्चन में ना एक रेशियो दिया हुआ है। एक्चुअली रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोल के ही मैं अलग चैप्टर पढ़ाती हूँ, बुक में नहीं है लेकिन मैं पढ़ाती हूँ बच्चों लोगों को।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत काम का चैप्टर है, ठीक है। एक बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को 2 लाइन में सॉल्यूशन लेके आने का ट्रिक ये चैप्टर से ही मिलता है बच्चों लोगों को। तो ये मैं पूरा सिखाती हूँ, बच्चों लोग का अलग से सिखाती हूँ। उसमें से एक छोटा सा रिजल्ट यहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है। चाहे तो मैं उसको पहले समझा देती हूँ, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा लॉजिक है, उसे समझा देती हूँ। फिर बाद में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अलग से वीडियो डालेंगे। इसमें बहुत अच्छा रूल्स रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा, और नेम भी जापानीज वर्ड का तरह रहेगा। अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, इस तरह का रहेगा। और वो सारा हम लोग का ज्योमेट्री में बहुत काम का है। 10th ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं 9th में क्या कर देती हूँ, ये चैप्टर पहले था 9th टेक्स्ट बुक में, पता नहीं वो लोग हटा दिया, लेकिन मेरा काम का है ना, इसलिए मैं हमेशा इसको 9th में पढ़ाती हूँ, बच्चों लोग को सेपरेटली सिखाती हूँ, ठीक है ना। तो उसमें से एक यूज़ होने वाला है, क्योंकि एक काम क्यों कैसा पता नहीं है, वो लोग यूज़ करते ही जाएगा। कौन सा रूल है, क्यों उसको अप्लाई किया, वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम अभी सेपरेटली समझाती हूँ, इसको आप अच्छे से याद रखिए। तो वो लॉजिक यहाँ यूज़ होने वाला है, और कभी भी ये रेशियो आने के टाइम ये यूज़ होता है। तो वो एक खाली समझाऊंगी अभी, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, वो सारा अभी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो उसमें से एक अभी सुन लीजिए, ये ज्योमेट्री में काम आएगा, ठीक है ना। वो कौन सा लॉजिक है देखते, उसके बाद ये क्वेश्चन पे आऊँगी। तो ये रेशियो, प्रोपोर्शन तो बाद में आता है। तो ये रेशियो बोलने से क्या है, जैसे कि 2:3 दिया है, ये फ्रैक्शन है 2/3, एक 2/3 को ही तो हम लोग 2:3 लिखते, तो सेम ही है, ये तो डिवीजन का बराबर हो गया। तो इसमें से क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो देखेंगे। जैसे कि अभी मान लीजिए एक 4/6 था, अच्छा से देखना, ठीक है। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, ऐसा बोलेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या है, एक टेबल से हम लोग कैंसिल करेगा। हाँ, ऊपर नीचे दोनों क्या है, 2 टेबल में डिवाइड होता है। हाँ, 2 2s are 4, 3 2s are 6, बस हो गया। तो ये दोनों नंबर एक टेबल में कैंसिल हुआ, वो था 2, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी मान लीजिए x/y इक्वल टू 4/6, तो ये x/y क्या हुआ, कैंसिल होकर 2/3 हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि x2 है, इसका मतलब ये नहीं कि y3 है। तो इस तरह का x/y इक्वल टू 2/3 रहने टाइम क्या नहीं लेना, ऊपर का नंबर ऊपर के इक्वल है, नीचे का नंबर नीचे के इक्वल है करके नहीं लेना, वो गलत है। किसको अभी तो फिलहाल तो मेरा x4 था, वही तो 6 था, तो वो कट उठ के 2/3 आया। अगर मान लीजिए मैंने सीधा आपको बोल दिया x is 2/3, वाट इज x, वाट इज y बोलने से किसको पता है, शायद एक 4/6 रह के भी कट के 2/3 आया होगा, एक 20/30 रहने से भी तो कट के 2/3 आया होगा, है ना। अभी एक 6/9 रह गया, तब भी वो काट के 2/3 आया होगा। कितना नंबर है जिसको कैंसिल करके मेरे को 2/3 आएगा। तो अगर नंबर आप लोग इस तरह दे दिया ओरिजिनल नंबर, तो कैंसिल करके आप सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकता, लेकिन मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म ही दिया है और ओरिजिनल नंबर बोलो बोलने से नहीं बोल सकता, अनलेस वो कैंसिल हुआ वाला टेबल नहीं पता। अभी देखिए, ये 2 टेबल में कैंसिल हुआ था, हाँ, वो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ, तो मेरा ओरिजिनल नंबर आया, है ना। तो कैंसिल हुआ वाला टेबल मालूम होना है। रुकिए, अभी और एक बताता, ये एक नंबर ऐसा दिया है 70/1, x/y इज, मतलब x 70 था, x इज 70, y इज 105। हाँ, x/y ढूंढो, सिंपलेस्ट फॉर्म करने बोलता, तो बच्चा देखता, अरे ये तो 5 टेबल में कैंसिल होता, ठीक है, 5 टेबल में कैंसिल किया, पहले 5 टेबल में कैंसिल करते, याद रखना। तो 70 को 5 से डिवाइड करेंगे ना, हाँ, कितना हो गया, 4 5 20, ओके। फिर इधर 2 5 10, 1। फिर मैं देखता तो ये 7 टेबल से फिर से कैंसिल होता है, हाँ, फिर हम 7 टेबल से भी कैंसिल किया था, तो ये आ गया 2/3। तो x/y इज़ 2/3। अगर 70/105 दिया है तो कैंसिल करके 2/3 मैंने बना लिया। अभी x/y इज़ 2/3 दिया है, अभी हमको ओरिजिनल नंबर चाहिए। तो एक्चुअली ये कौन सा टेबल में कैंसिल हुआ, भले ही मैं ब्रेक करके एक बार 5 से एक बार 7 से कैंसिल किया, एक्चुअली ये 35, 5 × 7, हाँ, टेबल 35 से वो कैंसिल हुआ है। अब कन्वीनियंट के लिए 4 बार भी ब्रेक करके डिवाइड करा होगा, लेकिन वो सबका इंटू करिए, ये देखिए, ये 2 × 35 70, 2 × 35 105। सीधा 35 का टेबल तो हम लोग को नहीं आता था ना, तो हम लोग एक बार 35 से करें, एक बार 7 से करें, कभी ब्रेक करके भर के 5 बार 5 कैंसिल हुआ, एक बार 7 टेबल में करेगा, एक बार 3 टेबल में करा, एक बार 2 टेबल में करा, शायद लगातार अब 4 बार भी कैंसिल किया होगा।
फाइनली क्या होगा, ये सबका इंटू करिए, कोई एक टेबल में कैंसिल होगा। ये बात समझ गया? हाँ, बस उस तरह कभी भी एक फ्रैक्शन का हम लोग सिंप्लीफाई करते तो बड़ा नंबर को सिंप्लीफाई करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म तो ला देंगे। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म दे दिया और ओरिजिनल नंबर ढूंढना है तो वो कौन सा टेबल में कैंसिल हुआ देखना पड़ता है। जैसे कि ये आके 35 टेबल में कैंसिल हुआ, अगर वो कैंसिल हुआ टेबल अगर मेरे को पता है तो देखिए ये ओरिजिनल आ जाता ना, आ जाता ना। तो ज़रूरत पड़ता है ओरिजिनल कैंसिल हुआ वाला टेबल, जब वो पता रहता है तब इंटू करके हम लोग एक्स इज 70 वही 105 करके ला सकता, ठीक है ना। तो कभी भी मैथ्स में क्या नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगर कोई रेशियो दिया हुआ है इस तरह जो भी हो, कुछ भी इस तरह दे दीजिए, तो एक्स इज 3 वाई इज 2 ऐसा लेना अलाउड ही नहीं है, वो गलत है, ठीक है ना। पता नहीं एक्स कौन सा था, वही कौन सा नंबर था, वो कैंसिल हुआ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में और मुझे क्या करना पड़ता है, एक्स लिखना पड़ता है और वही मुझे चाहिए। तो ये कैंसिल हुआ ना एक टेबल, अभी वो तो पता नहीं है। हाँ, मान लेना कोई एक नंबर, सेम नंबर, हाँ एक्स इज 3 के, हाँ वाई इज 2 के, ये के क्या मालूम है, वो कैंसिल हुआ वाला टेबल। हाँ, इस तरह लिखना अलाउड है। फिर वो क्या हम लोग बाद में कोई तरीक़ा से ढूंढेंगे, समझिए ना। नहीं, 2 नंबर था, हाँ 2:3, तो मान लीजिए ए बाई बी, तो अभी ए चाहिए मुझे, बी चाहिए, तो ए इज़ 2x, बी इज़ 3x, एक्स भी लगाते क्योंकि इधर में एक्स नहीं था ना, तो इसे एक्स लगा दिया। पहला क्वेश्चन में तो एक्स बाई वही था, तो ये 2/3 था। हाँ, एक्स इज़ 2x ऐसा नहीं लिखना, ऑलरेडी यूज़ वाला लेटर को यूज़ नहीं करना, तो मैंने के लगाया। एक सेम लेटर को लगाना है साथ में, और वो लेटर था वो कैंसिल हुआ वाला टेबल, ठीक है। इधर में ये भी डील हुआ, इसे मैंने एक्स रख लिया, उधर एक्स वाई था, इसे मैंने के लगाया, ये भी लगा सकता। तो कैंसिल हुआ वाला टेबल को साथ में लगाना पड़ता है, सीधा ए इक्वल टू बी इक्वल टू 3 लेना गलत है, ठीक है। ये रेशियो में आप लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करना। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी को मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगी उसका, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी भी एक रेशियो ए इज टू बी इज़ 2:3, इसका मतलब है ए बाई बी इज़ 2/3। आप ये नहीं लेना ए इज टू बी इज़ 3, ऐसा लेना गलत है, ठीक है ना। क्योंकि पता नहीं कौन सा नंबर ए था बी था, वो कैंसिल होकर 2/3 आया ना, तो वो कैंसिल हुआ वाला टेबल मिलाया जाता है। तो हम लोग जब ए इक्वल टू लिखते, बी इक्वल टू लिखते, तो ये कैंसिल हुआ वाला नंबर को जोड़ के लिखना, फिर बाद में वो क्या ढूंढेंगे वो अलग बात है, ठीक है ना। चलिए ये याद रखना। फिर हम लोग अभी बस ये रेशियो दिखता था इसलिए मैं उसके बारे में बोल दिया, इसको याद रखिए। और से कभी भी रेशियो का नंबर को आपको ब्रेक करना पड़ता है तो एक सेम लेटर साथ में लगा के करना। तो अभी ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते। तो इसमें से डायग्राम तो दिया हुआ है, एक्स वाई एम एन, एक्स वाई एम एन और 2 लाइन्स इंटरसेक्टेड 2, तो गिवन है। ये सेकंड क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड वो दिया है, और इसमें से एक रे बनाया परपेंडिकुलर बन, ये देखिए ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो एंगल 1 क्या हो गया 90, ये तरफ भी 90 ही रहेगा, ठीक है रहने दीजिए। ये 90 आया। फिर और एक दिया है ए इज टू बी एंगल, ये देखो इसको ए दिया है और इसको बी दिया है, तो ए इज टू बी इज 2:3। एक्चुअली ए प्लस बी मिल के भी 90 रहेगा, क्योंकि ये लाइन था ना, एक लाइन का इधर 90 तो ये दोनों मिल के भी 90 रहेगा। हाँ, वो भी हम लोग यूज़ करेंगे। बस फाइन टू फाइन एंगल सी, वो किधर दिया है, ये एंगल पूछा है, ठीक है। ये एंगल सी देखिए, फाइंड सी करके बोला, हो जाएगा ना। ये देखिए, तो टू फाइंड एंगल सी ये ढूंढना है। तो सॉल्यूशन में देखता तो एंगल 1 तो 90 दे दिया, सिंस
तो ए प्लस बी मिलके भी क्या रहेगा 90 रहेगा। एक्चुअली क्या होता ए 1 प्लस ए प्लस बी 1 प्लस ए प्लस बी मिलके कितना 180। तो ए प्लस बी मिलके क्या रहेगा 90 रहेगा, क्योंकि 1 तो 90 था ना, तो ये 180 है, तो ये 90 वहाँ जाएगा, तो एंगल इस ए प्लस बी मिल के 180 माइनस 90, तो ए प्लस बी मिल के 90 है। लेकिन ये लोग एक रेशियो दिया, देखिए ए इज टू बी इज़ 2:3, मतलब ए बाई बी इज़ 2/3, तो ए इज़ 2K, बी इज़ 3K। ये भी मिल गया, बस इन टर्म्स ऑफ के में मिला हुआ है। तो अभी ए प्लस बी मिल के कितना 90 है ना, तो ए प्लस बी मिल के 90 है, और मुझे ये पता है 2K, बी पता है 3K, तो 5K इज़ 90, के मिल गया, देखिए 90/5 उन हो गया ना, 18 आया। के मिल गया, के मिलने से ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। देयरफॉर ए इज़ 2 × 2K, 2 × 18, 18 को 2 से इंटू कर दीजिए 36, बी इज़ 3K, ये भी मिल गया, मतलब ये मिल गया 36 और ये मिल गया 54। एक्चुअली देखना, ये सी क्या बता 1 प्लस ये है, ये देखिए ये दोनों लाइन वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। आप एक मिनट इसको भूल के देखिए, ये देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट था ना, है ना। हाँ, तो ये 90 था, ये तो वैसे भी 190 है, और ये मिल गया। देयरफॉर एंगल सी इज़ 1 प्लस ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल सी इज़ 1 कितना 90, एंगल ए कितना 36, तो एंगल सी इज़ 126। सी मिला, देखिए मिला ना। तो ये एक तरीक़े से करा, अभी इसको बदल के भी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। बाय।